हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मैक्स पेन थियरी होती क्या है, मैक्स पेन थियरी का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको एक्सेल में मैक्स पेन कैलकुलेट करने के लिए एक वीडियो चाहिए कि नहीं। तो मुझे बहुत लोगों का मैसेज और कमेंट आया कि यस, उन्हें भी सीखना है कि एक्सेल में मैक्स पेन थियरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में हम मैक्स पेन थियरी को एक्सेल में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं वही देखने वाले हैं। मैक्स पेन थियरी तो वैसे बहुत वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, बट अगर आपको वो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स का डेटा पे रिलायबिलिटी पे क्वेश्चंस है तो आप मैक्स पेन खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस लिख लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 29 स्ट्राइक प्राइस ली है। तो मैंने क्या किया है, एक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ली है, देन उसके एग्जैक्ट ऊपर की 14 स्ट्राइक प्राइस और आउट ऑफ द मनी की 14 स्ट्राइक प्राइस। तो ऐसे टोटल 29 स्ट्राइक प्राइस मैंने ली है। तो अब आप बोलोगे सिर्फ 29 स्ट्राइक प्राइस ही क्यों? मैं सभी की सभी स्ट्राइक प्राइस भी ले सकता हूँ, बट ये एट द मनी की अगर ऊपर नीचे की 14 स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा डेटा कवर हो जाता है। तो मैं जो भी कैलकुलेशन करता हूँ मैक्स पेन का इसी से करता हूँ, और आपको चाहिए तो आप पूरा डेटा ले सकते हो। सो स्ट्राइक प्राइस ले लिया, देन कॉल और पुट का हमें प्रीमियम दैट इज़ कॉल और पुट का वैल्यू लेना पड़ेगा और टोटल ओपन इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वो डेटा फेच कर लिया है। तो अब करना क्या है, तो अभी आपने देखा था कि मैक्स पेन थियरी के हिसाब से एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा लॉस हो, हमें वैसा पॉइंट ढूंढना है। तो अभी डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे अगर मार्केट क्लोज हुआ तो डिफरेंट ऑप्शन बायर या सेलर को डिफरेंट काइंड का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो मैंने क्या किया है, अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो तो अगर 11,600 पे मार्केट क्लोज हुआ तो आपको कितना लॉस होगा, प्रॉफिट पुट में कितना लॉस या कितना प्रॉफिट, तो ये हमने इधर लिख के रखा है। तो लेट से स्टार्टिंग कॉल में कितना लॉस होगा उससे स्टार्ट करते हैं। लेट से अगर मार्केट 11,600 पे क्लोज हुआ तो क्या होगा, ये इसके बाद की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उन सभी की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कितना लॉस होगा, तो सम प्रोडक्ट अगर 11,600 पे क्लोज हुआ मार्केट तो ये जो 660 का प्रीमियम है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी तो लॉस ही तो हुआ मेरा। तो मैं पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं ये फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने जो सेल रेफरेंस B85 है उसे मैं फ्रीज़ कर देता हूँ, ताकि मैं ड्रैग करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो मुझे हर लाइन में फार्मूलाज लिखने पड़ेंगे। तो हमें इतना लॉस होगा। तो ये तो हुआ 11,600 का स्ट्राइक प्राइस पे। वैसे ही मैं पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि अगर मार्केट 11,600 पे क्लोज हुआ तो कॉल में हमें कितना लॉस होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट है, इसके लिए सभी का सभी पूरा लॉस हो जाएगा। तो ये तो हुआ कॉल का लॉस। अभी पुट का लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो अगर 13,000 पे मार्केट क्लोज हुआ तो ये जो पुट का पूरा प्रीमियम है वो लॉस हो जाएगा। तो पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस सम प्रोडक्ट यहाँ पे ये D65 है उसको मैं फ्रीज कर दूंगा। D65 से लेके D85, मतलब कि
अगर मार्केट 13,000 पे क्लोज हुआ तो मेरे सभी के सभी पुट का जो भी प्रीमियम है इनटू जितना भी टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो पूरे का पूरा अमाउंट मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए, अगर मार्केट 11,600 पे क्लोज हुआ तो 10.65 इंटू 14,434 कॉन्ट्रैक्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1,53,000 का लॉस हो जाएगा इनपुट। ये तो हुआ पूरे लॉस का बात। अब हम प्रॉफिट का बात करते हैं कि प्रॉफिट कैसे होगा और कब होगा। तो लेट से अगर मार्केट 13,000 पे क्लोज होता है तो हमें कॉल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये सभी के सभी कॉल लेट से अभी ये 11,600 चल रहा है, उसका कॉल का प्राइस इज 660 रुपीज़। बट वो अगर 13,000 हो जाएगा तो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 13,000 माइनस 11,600 माइनस 660 जो उसका अभी का प्रीमियम चल रहा है, तो 740 उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 740 इंटू 862 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमें ये पूरे का पूरा कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट होगा। तो ये हम कैसे करेंगे? तो 13,000 इंटू सम कर देंगे, तो मैं यहाँ पे C57 को फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है, माइनस इसको एक और एक ब्रैकेट में डाल दूंगा, माइनस सम प्रोडक्ट अभी A57 को फ्रीज कर दूंगा और जो टोटल OI है उसको भी पूरा सेल रेफरेंस दे दूंगा और फर्स्ट जो है C57 उसको फ्रीज कर दूंगा। तो अगर मार्केट 13,000 पे क्लोज हुआ तो ये जो जितने भी कॉल ऑप्शन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 13,70,90,000 का प्रॉफिट होगा। वैसे ही एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अगर क्लोज हुआ मार्केट तो कितना प्रॉफिट होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, अब हम पुट के प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करते हैं। तो लेट से अगर मार्केट 11,600 पे क्लोज हो गया तो ये जितने भी पुट है इसमें तो प्रॉफिट तो होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, प्लस सम प्रोडक्ट इधर यहाँ पे मैं A85 को फ्रीज कर दूंगा, कॉमा ये जो टोटल OI है पुट का ये, इसमें भी E85 को मैं फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये तो हुआ। मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस दिस इनटू, इसको भी एक काम करते हैं ब्रैकेट में ही कर देते हैं, इनटू सम टोटल OI का सम कर देते हैं और E85 को फ्रीज कर देते हैं। तो अगर मार्केट 11,600 पे क्लोज हुआ तो ये जो पुट है इसमें टोटल मतलब जितने भी पुट्स अवेलेबल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8,58,00,000 का अप्रॉक्स प्रॉफिट होगा। तो ये पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं।
इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था। तो अब आप देखोगे तो कॉल और पुट का लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक टोटल करना है। टोटल ये चारों फिगर्स का एक टोटल कर देना है। तो अगर मैं अभी इसको थोड़ा हाइड कर दूं या छोटा कर दूं सिर्फ, ठीक है। तो अगर मार्केट लेट्स से 12,100 पे क्लोज होगा तो हमें सबसे एज अ ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। तो एज़ पर थियरी मार्केट 12,100 के आसपास क्लोज होना चाहिए। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अभी 12,100 ये प्राइस पे सबसे ज़्यादा पेन है। अभी मैं डेटा को रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे ये डेटा रिफ़्रेश होके 12,100 पे जो 1 करोड़ के आसपास पेन था वो अब 82,55,000 का पेन हो गया है। ये जो हमारा मैक्स पेन था वो शिफ्ट नहीं हुआ, पर इसका जो मैक्सिमम पेन था वो कम हो गया है। तो अब आप ये सभी फार्मूलाज लगा के मैक्स पेन कैलकुलेट कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, you may comment down below. Thank you for watching this video.